पिछले 2 दिन से लगातार राजस्थानी समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई समितियां बनी हुई थी, प्रचार समिति, संयोजन समिति और भोजन समिति, आवास निवास और कई समिति। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम भोजनशाला में यहाँ पे भोजन की व्यवस्था पूरी है और भोजनशाला की टीम यहाँ पर पूरी साथ में हमारे यहाँ पर है। हम जानते हैं कि भोजन की व्यवस्था किस प्रकार यहाँ पे की गई, किस यानी जिससे लोगों को ने किसी ने भी शिकायत नहीं की। हमको एक बहुत बुरा लगा, कोई ने शिकायत नहीं की किसी ने कि मेरे को खाना नहीं मिला, रोटी नहीं मिली। हम देखते हैं आम लोगों के यहाँ नॉर्मल जहाँ 150-200 लोगों का प्रोग्राम रहता, वहाँ पे भी कभी किसी के यहाँ सब्जी खत्म हो जाती, किसी के ये रहती। यहाँ किसी से इस प्रकार किस प्रकार का नियोजन रहा है? यहाँ पर जो भी काम हुआ अभी तक का 2 दिन से जो चल रहा भोजन की व्यवस्था के अंदर एकदम बढ़िया था। लोगों ने सबने सपोर्ट भी किया हमारे को और यहाँ पे जो मैनेजमेंट था एकदम बढ़िया तरीके से था। यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं हुई। हमने आज भी एक्सपेक्टेड 400-500 लोगों का सोचा था, पर करीब हम 700 से 750 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अभी भोजन भी हो चुका और इतना व्यवस्थित से उन्होंने भोजन करा और आनंद जो लिया यहाँ पे आके, उनका खुद की तरफ से भी सपोर्ट था। और यहाँ पे जो टीम वर्क कर रही पूरी भोजन की हमारे ग्रुप का पूरा सबने एकदम अपने अपने तरीके से एकदम भोजन एकदम व्यवस्थित निपटा। यहाँ पे वेस्टेज के हिसाब से भी यहाँ पे हमारे मित्र। इधर एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अक्सर जो झूठा डालने की प्रथा यहाँ पर होती है, उसके लिए भी एक टीम तैयार की। यहाँ पे हम देखें कि किसी भी प्रकार से कोई भी एक, देखो ये संदेश तो जा रहा है कि राजस्थानी समाज का आपस में संबंध होना चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन जैसे हमारे ओसवाल समाज में कि कोई झूठा नहीं डालता, पूरा राजस्थानी समाज उस विचार को आज स्वीकार करता है। यहाँ दिख रहा राजस्थानी समाज में बेटी का व्यवहार होगा, हो रहा है, लेकिन एक जो नई सोच ये साथ में जा रही है कि झूठा नहीं डाले, ये बहुत अच्छी। क्योंकि सब हम लोग जो घर से बाहर निकलते हैं सिर्फ रोटी के लिए निकलते हैं, उसी रोटी को हम झूठा डालते तो उसका अपमान होता है और निश्चित रूप से घर में दुनिया भर की परेशानी आती है। ये सब एक नई सोच यहाँ पर। किसी को क्या झूठा डालने के लिए आपको क्या प्रेरणा देनी पड़ी? नहीं, लोग झूठा नहीं डाले, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? इसलिए ये प्रयास किया कि जो जो लोग भोजन करने की शुरुआत की है, वहाँ जा जाके हमने बोला उतने ही लो थाली में और जो न जावे नाली में और ध्यान से। तो 97% लोगों ने झूठन नहीं डाली है। 30% है तो प्रमोटेड होगा, थोड़ा थोड़ा सा डाला था, बस किसी को तेज लगा, किसी को कोई ज्यादा शुगर है तो उसने मीठा डाल दिया, किसने तो नहीं करा। तो मैंने उनको बोला कि तुलसी इन संसार में कर लीजिए 2 काम, देने को अन्नदान है, लेने को ईश्वर का नाम। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। हिसाब से मैंने बोला अन्नपूर्णा देवी का ध्यान रखिए। अपन जिसके लिए सुबह से शाम तक के मेहनत करते हैं, वही अन्न अगर वाया जाएगा तो अपने को अपना जो कर्म है वो खुद बोलेगा कि सारा कर्म तो तू कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संदेश आपका। बुजुर्ग आदमी ने क्या बोला, एक भी आप बोलो ना। और एक बुजुर्ग आदमी ने हमको क्या बोल के गए, 84 साल की उम्र, चंदू भैया बोले ये सुनहरी अन्न है और ये सुनहरी अन्न जो है, ये जो गोल्ड है ना, उससे भी ऊंचा है, इसके लिए हम है। जी, अन्न है तो हम है, जल है तो कल है। लोग जल को भी झूठा डाल रहे हैं, एक बोतल ले लेते, एक घुट पीते और डाल देते। तो मैंने बोला भैया ऐसा पूरा पानी पियो, पूरा पानी पियो। और आपके ओसवाल जैन समाज से हमने सीखा है। मैं जोधपुर में गया था, माहेश्वरी समाज का परिचय सम्मेलन था, एक जने ने भी झूठा नहीं डाला। नहीं, ये अपने राजस्थानी समाज में सभी जगह है। करीब करीब झूठा अभी डालने की प्रथा नहीं है, करीब करीब नहीं है। कोई ठीक है, किसी को जबरदस्ती पुरस देता है तो वो डाल दे, बात है। जनरली कोई जानबूझ के झूठा नहीं डालता। क्या ये पूरी भोजन समिति की टीम है? भोजन समिति की टीम में हमने भोजन की व्यवस्था तो देखा, लेकिन एक झूठा नहीं डाले वो भी व्यवस्था यहाँ पर रखी हुई पूरी की पूरी सारी है। हमारे साथ में माहेश्वरी पंचायत के सचिव, उपाध्यक्ष और ये भोजन समिति के प्रमुख कई सालों से, यानी करीब 45 साल से भोजन समितियों का निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं। वो सारा अनुभव लेकर आज राजस्थानी हितकारक मंडल ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी। झूठा नहीं डालने से किसी की भी कोई भी प्रकार की शिकायत नहीं कि मुझे रोटी नहीं मिली, सब्जी में नमक ज्यादा था, ये था, कहीं किसी की कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। कैसा नियोजन रहा सुरेश जी आपका? ये जो आयोजन था परिचय सम्मेलन का, इसके अंतर्गत सभी हमारी जो टीम है, टीम ने एक साथ मिलकर काम किया। हमने वर्क डिवाइड कर लिया था कि आप गेट पे रहेंगे, आप प्लेट पे रहेंगे, आप ये संभालेंगे, कुछ भोजन संभालेंगे। तो हर एक ने अपना अपना जिम्मेदारी पूर्ण काम किया और सभी का सहकार्य मिला। आने वाले अतिथियों का विशेष ध्यान रख के कार्य किया कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। कोशिश पूरी की है, कहाँ तक सफलता मिलती इसका आकलन तो सब पूरा जनता को करना है, आने वाले अतिथियों को करना है। और हमारी टीम ने निर्धारित किया है
कि पहले अतिथि देवो भव, उसके बाद में हम साथ में बैठ के भोजन करेंगे, पूरे कमेटी होने बाद में हम एक साथ में भोजन लेंगे। सभी का सहकार्य मिला, सबका साथ मिला, इसलिए मैं सिर्फ भोजन समिति का आभारी हूँ। साथ ही आयोजनकर्ता ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी, हम उनके भी आभारी हैं। थैंक यू। ये थी भोजन समिति जो लगातार 2 दिन से, हालांकि 2 दिन लगता है हमको सामने, लेकिन इसके पहले मेनू बनाने से लेके किराना लाने तक बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आदमियों की संख्या तय करनी पड़ती, आदमी ज्यादा हो गए तो टाइम पे व्यवस्था नहीं बिगड़नी पड़े, उसकी व्यवस्था रखनी पड़ती। ज्यादा खाना बन गया, कम आदमी आया तो उस भोजन की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था जो पीछे से करनी पड़ती है। सामने तो हमको दिखता है कि भाई वहाँ पे सामान बराबर पहुंच गया, सब में सब्जी बराबर है, कहीं ये बराबर है, थाली बराबर, प्लेट बराबर, साफ सफाई मेंटेन की। लेकिन इसके पीछे की जो व्यवस्था है उसमें बहुत समय और बहुत मैनेजमेंट और बहुत अनुभव लगता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब 30 से 40 साल से इस कार्य में लगातार कार्य करें, तभी जाकर यह कार्यक्रम आपको सफल होता हुआ दिख रहा है। कोई इसमें कि नया है तो उसको सिखाया गया, क्योंकि आगे वाली पीढ़ी को भी तैयार करना है। यदि ये आगे वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे, तो इसमें तैयार भी किया जाता, अपना अनुभव शेयर भी किया जाता। पूरा राजस्थानी समाज का, जैसे यहाँ पे भी बताया कि राजस्थानी समाज की रोटी बेटी का व्यवहार शुरू करना है, लेकिन हम देखते हैं कि शादी ब्याह में भी मैनेजमेंट करने में पूरा राजस्थानी समाज होता है। कहीं पे भी शादी की व्यवस्था में यदि कहीं शादी होती है, उसके मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि ओसवाल तो सिर्फ ओसवाल लोग ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, माहेश्वरी तो माहेश्वरी लोग का, क्योंकि यहाँ जो फ्रेंड सर्कल है, आसपास का एक व्यापारी समाज है, उसके बाद में अपना समाज है, मोहल्ला है, बस्ती है, कॉलोनी है, वहाँ सब प्रकार के लोग रहते। तो जब शादी होती है किसी के घर में तो क्योंकि सारी व्यवस्था राजस्थानी समाज में आम तरह से करीब करीब एक सरीकी होती है, इसलिए किसी को भी यह महसूस नहीं होता कि मुझे नई जगह जाके काम करना है। इसलिए जो आयोजन किया गया राजस्थानी हितधारक मंडल द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का, तमाम राजस्थानी, उसके पीछे कारण और सोच यही है कि ये जो आपस में जो परिवारों के रिश्ते होते हैं, यदि राजस्थानी समाज के होते हैं, लड़की का नए घर में जाकर निर्वाह करने में आसान हो जाता है। और जवाई भी आता है तो उसके साथ में किस प्रकार आदर सत्कार, किस प्रकार से बात करनी चाहिए, और लड़की कोई बहू भी आती है उसके साथ में किस प्रकार से उसको समझाना चाहिए। और क्योंकि ऑलरेडी सब संस्कारित होकर आते हैं, घर का काम बहुत समझ में आ जाता है। खान पान एक सरीका है, टेस्ट एक सरीका है, रीति रिवाज एक सरीके है। शादी ब्याह के जो ये होते हैं सारे सिस्टम, वो भी एक समान है, व्यवहार भी एक सरीके है, उनके रीति एक सरीके है। इसलिए कहीं पे भी इस समाज में यदि एक समाज से दूसरे समाज में बेटी जाती है, किसी भी प्रकार की परंपरा में दखल नहीं होता। इसलिए ये आयोजन बहुत जरूरी है। ये सिर्फ राजस्थानी समाज ही नहीं, हर समाज से इस माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे। हर समाज में बहुत सारी शाखा है, राजस्थान में शाखा है, गुजराती में शाखा है, मारवाड़ी लोगों में शाखा है, उसके बाद महाराष्ट्रियन लोगों में शाखा है। सब लोग यदि अपने अपने ढंग से अपने अपने समाज में ऐसा आयोजन करें तो निश्चित रूप से जो आज परिवारों के टूटने के, बिखरने के, तलाक के प्रमाण बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसमें निश्चित रूप से रुकावट का काम करेगा। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बेटे का तलाक हो, कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मेरे से तलाक ले, कोई पत्नी नहीं चाहती कि मेरा पति मेरे से तलाक ले। उसके बावजूद तलाक के प्रमाण बढ़ रहे, कारण यही है, हम एक दूसरे की सोच को समझ नहीं पाते और ईगो आ जाता है और वहां से बिखरना शुरू हो जाता। तो यह जो परिचय सम्मेलन का आयोजन है, यदि इस माध्यम से यह सोच हर व्यक्ति के दिमाग में जाती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं समाज में करने के प्रति। आज हर व्यक्ति यहाँ पे पढ़ा लिखा है, लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब है, बड़ा शहर है, सबकी पूरी की पूरी अपनी एक सोच बनी है, नई लड़की की खुद की आइडेंटिटी बनी है, तो उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारा राजस्थानी समाज मिल जाता है। उस वाले तो उसको ब्राह्मण है, अग्रवाल है, माहेश्वरी है, बहुत सारे ठाकुर है, बहुत सारे ऐसे राजस्थानी समाज के उसको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये खुला मंच होने के कारण शायद अब आने वाले समय में यदि ये सोच परिवर्तित होती रही तो निश्चित आप देखेंगे कुछ सालों बाद जहाँ यह सोच जाकर अपने विकास की अवस्था में पहुंचोगे, आप बाल्य अवस्था में, अभी इसको समय लगेगा लोगों के दिमाग में पहुंचाते, लोगों के घरों तक पहुंचाते, लोगों के दिलों तक पहुंचाते, लेकिन ये चीज सफल होती है तो निश्चित आज का यह आयोजन इस समाज के इतिहास में लिखा जाएगा कि यहाँ से यह शुरुआत हुई और लोगों में सोच का परिवर्तन हुआ, जिसके कारण तलाक का प्रमाण कम हुआ और परिवार खुशहाल हो गए, परिवार रहा, अकेला नहीं रह गया। सिटी न्यूज से मैं चंदू सोजतिया और राजस्थानी हितधारक मंडल का उपाध्यक्ष इस माध्यम से यहाँ पर यह पूरा परिचय सम्मेलन जो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पर लाइव देख रहे हैं।